नमस्कार यूट्यूब, रेडियो नामा और रेडियो विश्व के दर्शकों। इस वक्त मैं एक बार फिर से हरीश भीमानी साहब की ऑफिस में हूँ और आज हम बातें करेंगे दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के समय के बारे में। तो अब सुनिए समय की कहानी हरीश भीमानी साहब की ज़बानी। नमस्कार, मैं हरीश भिमानी हूँ। अब आपको ये लगा हो या ना लगा हो, मुझे अवश्य ये लगा है कि समय का जो ये बोलने का तरीक़ा, ये जो ढंग था, जो इसकी रिदम थी, वो आम तौर पे बोलने वाली रिदम नहीं थी। उससे काफ़ी मुख्तलिफ थी, उससे काफ़ी अलग थी। वो क्यों ऐसा था और क्यों फिर भी वो इतनी सराही गई या इतनी अच्छी लगी, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मुझे पीयूष जी ने कहा कि हम वो जानना चाहते हैं। दरअसल हुआ यूँ कि एक देर शाम मेरे मित्र और बीआर फिल्म्स और बीआर टीवी के प्रोडक्शन डिज़ाइनर गूफी पेंटल का मुझे फ़ोन आया कि भाई एक रिकॉर्डिंग के लिए आ जाना बीआर के मेन स्टूडियो में, ऑडियो फिल्म स्टूडियो में। तो जैसे आम तौर पे मेरा तरीक़ा है, मैंने पूछा कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप बस आ जाओ, तुम कुछ अच्छा हो रहा है, आ जाओ। आपको ये बता दूं कि हमारे व्यवसाय में आम तौर पे पहले से ये बताया नहीं जाता कि रिकॉर्डिंग क्या होने वाली है, विषय क्या है या प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट लोगों के सामने नहीं आता बन के, तब तक वो एक तरह से सीक्रेट होता है। तो वहाँ मैं गया, रात 10 बजे बुलाया था। अब मैं देखता क्या हूँ, आम तौर पे ये रिकॉर्डिंग्स तो असिस्टेंट्स कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हुआ तो डायरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ तो 3 महारथी थे। बी.आर. चोपड़ा साहब, डॉक्टर राही मासूम रज़ा और पंडित नरेंद्र शर्मा। तो मैं तो सकते में पड़ गया कि ये है क्या। पूछने पर उन्होंने कागज़ थमा दिया, 2 पन्ने थे, तो मैंने झट से पढ़ डाला। तुरंत वो माइक्रोफोन की लेवल वगैरह लेते हैं, उसके बाद मैंने पढ़ डाला। तो अभी मैंने पूरा भी नहीं किया तो डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा, अरे बेटे देखिए, ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा, हाँ जी, और क्या है ये? अच्छा, मुझे ना वो बताएं कि ये क्या है और ना मेरी समझ में आए। तो उन्होंने कहा, नहीं, थोड़ा इत्मीनान से आप इसे नरेट कीजिए। तो मैंने किया कि मैं समय हूँ और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत कोई आम युद्ध कथा नहीं है, वगैरह वगैरह, जैसे कि मैं आम डॉक्यूमेंट्री बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है, बाद में देखेंगे। मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो कुछ संतुष्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन मैं भी कहाँ संतुष्ट हुआ था। मैंने कहा ठीक है, उन्हें जैसा चाहिए। जो स्क्रिप्ट थी मैंने पढ़ डाली। 2-3 दिन के बाद फिर फ़ोन आया इसी गूफी पेंटल का कि भाई ज़रा आ जाना दोबारा। तो मैंने कहा क्या है? कहा भाई तुम आ जाओ, बहुत सवाल पूछते हो। तो मैं गया, फिर वही 3 महारथी। फिर 6-7-8 टेक्स हुए और उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये चीज़ हो रही है, और ये जो कैरेक्टर है, ये जो पात्र है, वो समय है। अब ये समय क्या होता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा देखो, समय वो चीज़ है जो पहले था, आज है, कल होगा, इसलिए इसकी भाषा भी कोई बड़ी संस्कृत में नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा, आपको शायद आकाशवाणी चाहिए। तो कहा नहीं, बिल्कुल आकाशवाणी नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गॉड्स वॉइस, ये समय है। तो समय क्या है? तो कहा कि ये इंसान तो नहीं है, मगर हमेशा इंसान जिसके साथ जूझता है, हमेशा जिसके साथ रहता है, जिसके सामने झुकता है, वो समय है। तीसरी बार जब रिकॉर्डिंग हुई
तब मैंने एक सुझाव दिया, मैंने कहा कि देखिए, आप कहते हैं कि मैं आवाज़ बदलूं, अगर मैं आवाज़ बदलूंगा तो वो मजाकिया हो जाएगी। मैं 3-4 आवाज़ें कर तो सकता हूँ, लेकिन फिर वो इसकी गंभीरता, इसकी संजीदगी नहीं बनी रहेगी। तो ये तय पाया गया कि ठीक है, आवाज़ यानी कि टिम्बर मेरी आवाज़ रहेगी, टिम्बर मेरा रहेगा। तो मैंने कहा तब तो इसके एक ही रास्ता है कि इसकी रिदम बदली जाए, इसका टेम्पो बदला जाए, क्योंकि हर एक भाषा का और हर एक व्यक्ति का बोलने का टेम्पो अलग होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, एक उसके टिम्बर से और एक उसके टेम्पो से। तो मैं ये सब बता रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम सुना। अब मैंने सोचा मैं ही फंस गया कह के। तो मैंने कुछ, जैसे मैं आम तौर पे गंभीरता से समझा के बोलता हूँ वो, और आकाशवाणी के बीच का कुछ करने की मैंने कोशिश की कि भाई इस तरह से तो कोई इंसान तो बात नहीं करता, चाहे जितना गंभीर हो, जितना नाटकीय हो, मगर ये बहुत नाटकीय भी तो नहीं लगता। तो मैंने उस तरह से बोलना शुरू किया कि मैं समय हूँ और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत कोई आम युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है धर्म और अधर्म के संघर्ष की वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बस इसको पकड़ के रखो, ये याद रखना। और इतना सा जो हिस्सा था उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिया। उन्होंने कहा बस ये ठीक है, यही रखना है, और बेटे आप याद रखिए, यही करें। फिर एक बार और बुलाया, क्योंकि फिर स्क्रिप्ट में कुछ रद्द बदल आया, और फिर टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। अच्छा, मेरे मन में ये हमेशा था कि ये तो बहुत ही स्लो है, ये तो कोई सुनेगा नहीं, बग़ैर पिक्चर के, बग़ैर विजुअल्स के आदमी 1-1, 1.5-1.5, 2-2 मिनट कैसे सुनेंगे। उसमें तो रफ्तार होनी चाहिए, उसमें तो रवानी होनी चाहिए। तो जब दूसरे, तीसरे, चौथे एपिसोड के लिए मैं गया तो वहाँ तब तो कोई होता नहीं था, क्योंकि सब बिज़ी होते थे। मतलब ये जो 3 थे, जो मुख्य स्तंभ थे महाभारत के, वो तो स्वयं अलग से ही व्यस्त रहते थे लिखने में। तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया, और जैसे मैं आम तौर पे करता हूँ, उसमें थोड़ा सा वो समय का पुट डाल के उसको काफ़ी तेज़ रफ्तार अच्छे से कर दिया। उसके बाद जब मैं गया तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कह के रखा था कि ये आए लड़का तो फ़ोन करवाना, पहले बात करवाना। तो कहा कि हरीश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझाया इतना, हम लोगों ने इतना तय किया था, भाई तुम्हारा ही सुझाव था ये, तो ये तुम इतने भागते क्यों हो। मैंने कहा नहीं जी, वो तो बहुत डर लगेगा ना, इसलिए। कहा देखो, जो एक बार तय हुआ है वो करो, बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दो। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो कहते हैं, बड़े हैं, डायरेक्टर वो हैं, वही सब हैं, करता धरता ही वही हैं। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, उनको जैसा चाहिए। तो थोड़ी बेमन से मैंने उस तरह से, जो समय का अंदाज़ है उसे वैसा बोलना शुरू किया। 10, 15, 20 एपिसोड के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। ये जो इन्होंने तय किया था, यानी कि वो ऑडियंस की नब्ज़, हालांकि वो कुछ नया कर रहे थे, तो भी ऑडियंस की नब्ज़ वो बेहतर जानते थे। और जो प्रचलित हुआ, जो कामयाब हुआ, जो सफल हुआ, जो लोकप्रिय हुआ, वो ये अंदाज़ था समय का। और शायद इसलिए कि वो इतना यूनिक था, और मैं गलती कर रहा था कि नहीं ये कौन सुनेगा। हालांकि आज भी मुझे कई बार लगता है कि ऐसे आधे मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, कभी कभी तो 2 मिनट के ड्यूरेशन वक्फे थे कि जहाँ टेलीविज़न पे विजुअल कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज़ थी।
और फिर भी लोग सुनते थे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि सुझाव जहाँ से आया फिर उसी ने नकार दिया, फिर उसी ने कहा कि अच्छा ठीक है आपको चाहिए तो मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन सही वो था। तो ये कहानी है कि समय का अंदाज कैसे आया और क्यों ये किया गया। आई थिंक इट वॉज बिकॉज दीज 3 मेन स्टेज, बुलवर्क्स, स्तंभ जो थे, उनको ठीक से पता था कि वो क्या चाहते हैं। सो हियर आई एम, समय फॉर द रेस्ट ऑफ माय समय। आपकी सबसे बढ़िया पहचान समय बन गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को भी बोले हरीश भिवानी साहब कौन, महाभारत के समय ऐसा बोलते हैं तो वो तुरंत हाँ, वो बोलते हैं। इतना ज़्यादा हुआ कि उसकी वजह से लगता है कि उससे पहले का और उसके बाद का जो भी था हाँ। वो मिट गया। मिट तो नहीं गया, लेकिन ये सबसे ऊपर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद जी और नमस्कार। नमस्कार।